नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र अभी तक कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। अब 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक यह सिंह राशि, सूर्य की राशि सिंह राशि में यह गोचर करेंगे। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सीधे बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को। ये ध्यान रखें कि शुक्र का भी परिवर्तन जल्दी ही होता है और इसका प्रभाव तभी अधिक पड़ेगा जब इस समय शुक्र कहीं से गवर्निंग कंडीशन में हो, तो प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा, अन्यथा प्रभाव बेहद कम देखने को मिलता है। जन्म कुंडली में भी उसी स्थान पर हो, जब आप जन्म आपका हुआ है तो लग्न कुंडली में अगर शुक्र उसी भाव में हो तो भी प्रभाव में कुछ, उस प्रभाव में थोड़ी मजबूती देखने को मिलती है। एक एक करके चर्चा करेंगे कि शुक्र जो है वो किस प्रकार का प्रभाव आपके लग्न राशि के अनुसार देने वाले हैं जब वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मेष वालों की अगर मैं बात करूं तो शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। शुक्र यहाँ पर आपके दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव में शुक्र का आना कई मामलों में शुभ है। अचानक धन प्राप्ति का योग आपके लिए उत्पन्न होगा, बनेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। नए प्रेम संबंध बहुत से लोगों के बन सकते हैं। बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, बुद्धि बल काफ़ी तेज होगी, प्रखर होगी। कलात्मक विचारधारा रहेगी, क्रिएटिव माइंड रहेगा। सौंदर्य और कला के प्रति रुझान जो है वो आपको महसूस होगा। हालांकि इस शुक्र पर गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। यहाँ पर यह अच्छा ही रहेगा। हालांकि रेगुलर इनकम में कुछ बाधा महसूस आप कर सकते हैं। आय की प्राप्ति है अचानक, लेकिन जो रेगुलर इनकम है उसमें कुछ रुकावट और बाधा का योग आप महसूस कर सकते हैं। वृषभ वालों के लिए शुक्र जो है लग्नेश है और छठे भाव के स्वामी हैं। आपके चतुर्थ भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में काफ़ी प्रभावशाली होते हैं नैसर्गिक रूप से और अच्छा परिणाम देते हैं। इस कारण कार्य क्षेत्र में आपके विस्तार देखने को आपको मिलेगा। चतुर्थ भाव के शुक्र अधिकांश अगर जन्म कुंडली में हो तो लगभग 90% चांसेस होते हैं कि व्यक्ति के एक से अधिक संबंध हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष। गोचर के प्रभाव में भी अचानक नए संबंध बनने की संभावना बन जाती है। भूमि और वाहन से संबंधित चीज़ों का पूरा सुख प्राप्त होता है, खूब सुख मिलता है। जीवन साथी से भी सुख की प्राप्ति होती है। गुरु और शनि के का थोड़ा सा दोनों का प्रभाव यहाँ पर बहुत शुभ, जो इनका दृष्टि का प्रभाव है गुरु और शनि का, वो बहुत शुभ नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में द्वंद्व का अनुभव करेंगे। डुअल माइंडसेट आपका रहेगा, बहुत स्थिर विचार नहीं रहेगा, कई चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन होगा पारिवारिक जीवन में। मिथुन वालों की बात करूं तो तीसरे भाव में शुक्र यहाँ पर आएंगे। आपके लिए जो स्वामी है वो द्वादश के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव के शुक्र अगर परमानेंट कुंडली में हो तो जो है वो व्यक्ति के अंदर थोड़ा दिखावे की प्रवृत्ति होती है। अपने लोगों, अपने करीबी लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में बढ़ चढ़ करके धन खर्च करना, अपने चीज़ों का प्रदर्शन करने की आदत देखी जाती है, दूसरे को कम दिखाने के लिए। महीने भर का लगभग गोचर रहेगा। यह विचार इस समय थोड़ा हावी रहेगा। अपनी चीज़ों को दिखाने की इच्छा होगी। कई बार वास्तविक चीज़ों को भी दिखाते हैं हम, कई बार हम अनावश्यक चीज़ों को बढ़ चढ़ कर दिखाने की प्रवृत्ति होती है। दिखावे में खर्च भी अधिक कर देते हैं कई बार कि उन्होंने किया, अच्छा मैं उनसे ज़्यादा कर सकता हूँ। ये भाव उत्पन्न होता है। बहुत से लोगों को आपने सर्किल में देखते होंगे, वो भाव यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है और आप खर्च कर सकते हैं। यहाँ वहाँ संबंध भी उत्पन्न होते हैं। अन्यत्र विपरीत लिंग के जातकों के प्रति आकर्षण शुक्र यहाँ भी बढ़ा देते हैं। भाग्य में कुछ रुकावट महसूस करेंगे। निर्भय रहेंगे, डर नहीं लगेगा, किसी से भी डरेंगे नहीं, तो निर्भीक होकर के कोई काम करेंगे। भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिल सकता है। संबंधों को बेहतर बना के चलें, इसका सुझाव है। कर्क वालों की बात करूं तो दूसरे भाव में आ रहे हैं। आपके लिए एकादश भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव में इनका गोचर होगा। गले से ऊपरी हिस्से में कहीं रोग और कष्ट की संभावना उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, सुख प्राप्त होगा। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए।
जमीन जायदाद से लाभ की स्थिति होगी, लेकिन सुख में कमी रहेगी। मतलब चीज़ें हैं आपके पास, उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। वाणी जो है, बोलने की जो शक्ति है वो और प्रभावशाली बनेगी, प्रखर होगी और मधुरता भी रहेगी उसमें, यानी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। कर्क वालों का थोड़ा सा वैसे भी मधुर स्वभाव होता है बातचीत करने में। अगर शुक्र स्थायी कुंडली में यहाँ पर है तब तो बहुत ही अच्छी वाणी हो जाती है। सिंह वालों की बात करूं तो लग्न में गोचर आपके हो रहा है, आपके लिए दशमेश है, दशम भाव के स्वामी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर लग्न में आना कई मामलों में शुभता देगा, लेकिन अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखें। आँख से संबंधित बहुत से लोगों को कष्ट उत्पन्न हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति लालसा भी बढ़ेगी, इच्छा भी बहुत जागृत होगी और उसकी प्राप्ति भी आपको होगी। आपका जो आत्मबल है वो अपराजय होगा, मतलब हार नहीं मानने की प्रवृत्ति होगी किसी भी परिस्थिति में। ये बहुत अच्छा है। अगर परमानेंट कुंडली में शुक्र यहाँ पर हो, सूर्य भी मजबूत हो, तो व्यक्ति ऑलमोस्ट हारता नहीं किसी से जल्दी। कला और सौंदर्य के प्रति सहज रुझान, शौक में वृद्धि, और यहाँ भी थोड़ी कामुकता को जो है वो बढ़ा देते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं। कन्या वालों के लिए द्वादश भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। आपके लिए लाभ भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, द्वादश में जा रहे हैं। मध्यम परिणाम देंगे। कर्ज लेकर के सुख प्राप्त करने की लालसा होगी, चाहे कितना भी कर्ज हो जाए, कहीं से उधार ले लें, लेकिन अपने सुख सुविधाओं में कमी नहीं होने देने की प्रवृत्ति होगी। अस्थायी कुंडली में हो तो यह अस्थायी भाव होगा, गोचर में केवल आ रहे हैं तो यह भाव अस्थायी होगा, कुछ समय के लिए जागृत होगा लेकिन हो जाएगा। संघर्ष की अधिकता थोड़ी सी ऐसे लोगों के जीवन में रहेगी, इस दौरान संघर्ष बढ़ेगा। भाग्योदय में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगे, किसी भी काम में सफलता में थोड़ी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। अनावश्यक का व्यय होगा। जन्म स्थान से दूर जो है वो भाग्योदय की संभावना बनेगी। यात्राओं से लाभ होगा और करीबी लोगों से परिस्थिति जन्य माने कंडीशनल जो है वो दूरी हो सकती है किसी न किसी कारणवश। तुला वालों की लग्नेश ही है सूर्य, लग्न भाव के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, आय स्थान पर आ रहे हैं, अच्छा परिणाम देंगे। लग्नेश का एकादश में आना अच्छा होता है। आय में वृद्धि होगी, परिश्रम किए हुए परिश्रम का परिणाम प्राप्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बाधा महसूस करेंगे क्योंकि वहाँ शनि शुक्र का दृष्टि संयोग बनेगा, कुछ रुकावट आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि बौद्धिक जो क्षमता है, एजुकेशन मतलब मेरा एजुकेशन से है और बुद्धि अलग और शिक्षा अलग, दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं होती। बौद्धिक क्षमता में विकास होगा और अगर आपको कोई रणनीति बनानी हो, कोई प्लानिंग करनी हो, उसमें अद्भुत क्षमता होगी आपकी इस दौरान। किसी समस्या से निकलना हो, गजब का प्रदर्शन आपका होगा इस दौरान। तो उस दृष्टिकोण से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि है। कला के प्रति सहज रुझान जो है होगा और संतान के मामले में शुभता की स्थिति आपके लिए बनती है। वृश्चिक वालों के लिए सप्तमेश और सप्तम भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं। आपके दसम भाव में शुक्र आ रहे हैं। दसम भाव में शुक्र शुभ ग्रह हैं, प्रभावशाली होते हैं। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में विस्तार देखने को मिलेगा। स्थान परिवर्तन की संभावना और उससे लाभ होगा। कला और सौंदर्य, अभिनय इत्यादि के क्षेत्र में रुचि होगी और अगर उसी क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी वृद्धि और सम्मान मिलने की संभावना बनेगी। एक चीज़ यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव है वो थोड़ा नकारात्मक है। जीवन साथी या जीवन संगिनी से धोखा मिलने की संभावना उत्पन्न होती है। कहीं न कहीं चीटिंग होने की संभावना आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी से हो, इसकी संभावना यहाँ पर शुक्र उत्पन्न करते हैं। परमानेंट कुंडली में है तो जरूर होगा, गोचर में है तो उसकी प्रवृत्ति बन सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। धनु वालों के लिए शुक्र जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। भाग्य स्थान पर आपके आ रहे हैं। कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। धन प्राप्ति, विशेषकर यदि कर्ज इत्यादि लेने को सोच रहे हैं तो वह आसानी से उपलब्ध होगा, उसमें विशेष बल मिलेगा आपको। खूब मेहमान नवाजी इस समय करेंगे, मेहमानों का आवागमन आपके यहाँ हो सकता है। संबंधों के प्रति बहुत उत्साह रहेगा। प्रेम संबंधों में भी वृद्धि होगी, नए प्रेम संबंध भी पनप सकते हैं और पिता का सहयोग आपको प्राप्त हो, इसकी अच्छी संभावना बनेगी। मकर वालों के लिए अष्टम में जा रहे हैं शुक्र, दसम भाव के स्वामी हैं आपके लिए, पंचम के स्वामी हैं, अष्टम में जा रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में तो सफलता मिलेगी आपको, संतान के कारण भी मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन कार्यस्थल पर बहुत कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अचानक पद प्रतिष्ठा में कमी, कई लोगों के नौकरी छूटने की संभावना, श्वास और हृदय से संबंधित रोग उत्पन्न होने की संभावना या वहाँ से कष्ट आपको हो सकता है।
विपरीत लिंग के जातकों से सावधान रहें, धोखा मिल सकता है। स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री, अगर उनके साथ काम कर रहे हैं, कहीं से जुड़े हुए हैं, कहीं डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, चाहे फाइनेंशियल, वर्क या इमोशनल, तो थोड़ा सावधान रहें, आपको धोखा मिल सकता है। संघर्ष की स्थिति यहाँ पर शुक्र उत्पन्न करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति शुक्र की 1 महीने नहीं रहने वाली है। कुंभ वालों की बात करूं तो आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, भाग्येश हैं, सुख स्थान के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। सप्तम भाव में गोचर करेंगे इस दौरान। भाग्योदय होगा, विशेष करके कार्य व्यापार के क्षेत्र में विस्तार होगा, भाग्योदय होगा, नए अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम संबंध एक से अधिक भी हो सकते हैं। विपरीत लिंग के जातकों के प्रति बहुत झुकाव, आकर्षण सहज रूप से उत्पन्न होगा। संबंध अधिक हो सकते हैं, संबंधों की अधिकता रहेगी। पारिवारिक सुख में वृद्धि का योग यह बनाएंगे। तो कुल मिला करके यहाँ पर शुभता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन वालों के लिए नैसर्गिक रूप से प्रबल शत्रु हैं। शुक्र जो है मार्केश भी हो जाते हैं। छठे भाव में आ रहे हैं, आपके अष्टम के स्वामी हैं और उसके साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर छठे भाव में इनका आना थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के ठीक नहीं है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। कर्ज वर्ज लेने से बचिएगा। जो है वो ऐशो आराम के ऊपर धन खर्च खूब करेंगे, इस दौरान कर सकते हैं। बड़ा रुझान होता है और सोच समझकर थोड़ा धन खर्च करिए। बीमारी से सावधान रहिए, छोटी मोटी भी समस्या हो तो तुरंत उसको दिखाइए। सेवकों से सावधान रहिए, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, या सबऑर्डिनेट को सेवक तो नहीं कहा सकता, लेकिन जो सेवक हैं बिल्कुल, मतलब ड्राइवर हैं, मेड हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहिए। कई लोगों को जो है वो समस्या उत्पन्न हो सकती है इनके साथ। जो लोग दूसरे विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए विवाह की संभावना बन सकती है। परमानेंट कुंडली में हो तो ऐसे लोगों के विवाह एक से अधिक होने की संभावना रहती है। फिलहाल यह अगर किसी कारण से डिवोर्सी हैं या जीवन साथी नहीं हैं, तो ऐसे में सेकेंड मैरिज के लिए थोड़ी सी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। तो यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।